एक बार फिर स्वागत है आपका नॉलेज फॉर यू पे यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स और करवाएंगे इसकी प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य को उद्योगों की जननी माना गया है। किस राज्य खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा जो है, लोहा को खनिज के उद्योगों की जननी माना गया है लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर लोहा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना, चांदी, अभ्रक या टीन। तो दोस्तों अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। तो दोस्तों और कोई नहीं, हमारे भारत से ही चरक का संबंध था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था। दोस्तों ये बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है ये कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होगा। तो दोस्तों तीसरा स्थान है भारत का। कुछ क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ही हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो दोस्तों कुल जो है वो 6374 किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो रोहतास में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो दोस्तों बिहार में 60% क्षेत्र में जो है वो खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बिहार में जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो जूट उत्पादन में जो है वो गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1955 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो दोस्तों राज्य की कुल 80% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो भारत में है वो है नलकूप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो दोस्तों इनमें देखिए सरसों, चावल, मटर या गेहूं। तो चावल जो है वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल जो है वो गेहूं हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक विस्तार है। इसमें से भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। तो भारत की 2/3 आबादी यानी कि 2/3 भाग जो है वो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वो गंगा का दियारा है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये काफ़ी ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बार बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 13 अप्रैल 1919 को। कब? वेरी MVBI क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? कृषि को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो इनमें से जनसंख्या है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि पौधों में अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो दोस्तों पौधों के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती जो है वो भारत के केरल में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को भारत में कुरुबा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? तो शुद्ध बोई गई भूमि जो है वो 14 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो इनमें से जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो धान की एक फसल जो है, सुमन जो है वो धान की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो दोस्तों ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की थी आरंभ। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? असहयोग आंदोलन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है उन्होंने 1 अगस्त 1920 को की थी। कब की थी दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ उन्होंने दांडी यात्रा द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है वो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्ट्स एक्ट लागू करने वाला इंसान लिटिन था, जिन्होंने आर्ट्स एक्ट को लागू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत जो है वो हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो था वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था बेरोजगारी का, बेरोजगारी बढ़ गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। कब? 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन, इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो सितंबर 1920 कलकत्ता में के अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो दोस्तों तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था और 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने? एम.एन. राय ने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1944 ईस्वी में। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया जो है उभर कर आया। सिकंदर कहाँ का निवासी था दोस्तों? बताइए, सिकंदर जो है वो कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था। वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा यह प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। G3 का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ था? तो दोस्तों 1975 ईस्वी में G3 की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया द्वारा जो अफीम भेजा जाता था वो चीन को भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़े समय पहले, तो रविंद्रनाथ जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? फटाफट बताइए दोस्तों। औद्योगिक क्रांति के बाद। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? फटाफट, अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर का निवासी था, सिकंदर जो कहाँ का निवासी था? फटाफट बताइए दोस्तों। यूनान का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। बिल्कुल भी इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भूलिएगा मत। G3 की स्थापना जो कब हुई थी? तो 1975 में। आपको याद हो ही गया होगा और मैंने रिवाइज भी करवा दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा।